हे एनिमी लवर्स, मेरे चैनल ज़ेन एनिमी पर आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीज़न 3 का पहला एपिसोड, जहां से कलिंग गेम आर्क शुरू होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम यूजी इतादोरी को देखते हैं, जो एक बड़ी कर्स स्प्रिट से भाग रहा होता है। यूजी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप कर रहा है। कर्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और एक पॉइंट पर वो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन अचानक कर्स के पीछे से कोई आता है और उसे सीधे मार देता है। कर्स यूजी के ऊपर गिर जाता है। जिसने उसे मारा वो कोई और नहीं बल्कि यूता था, जो यहाँ एक्चुअली यूजी को मारने आया है। यहीं से कहानी थोड़ी पीछे चली जाती है। अब यहाँ हम जेनिन क्लैन के नाओवा जेनिन को देखते हैं, जो कि घर में एंटर कर रहा था। वो माकी के बारे में बोल रहा था कि वो अभी मरी है या नहीं। वो कहता उसे तो मर ही जाना चाहिए, उससे अच्छी तो माई है। यहाँ नाओवा को जिनीची और ओजी जेनिन भी मिलते हैं, जो उसे डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम अब आ रहे हो जब तुम्हारे पिता आखिरी सांस गिन रहे हैं। वो कहता है कि किसे फर्क पड़ता है, सबको पता है जेनिन घराने का अगला वारिस तो मैं ही हूँ और मेरे सारे बड़े भाई तो बेकार हैं। और अंकल ओजी, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, सिर्फ आपकी 2 बेटियां हैं। और चिनीची, तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है। नाओवा की बातें सुन ये गुस्सा हो जाते हैं और ये तीनों ग्रेड A1 के सॉर्सरर्स हैं। इसी बीच खबर आती है कि क्लैन हेड नाओपितो जेनिन की डेथ हो चुकी है और अब उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी। वसीयत में लिखा होता है कि क्लैन का अगला हेड नाओवा बनेगा। इसके साथ ही जेनिन के कर, टूल्स और प्रॉपर्टी भी उसी के अंडर आएगी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। अगर किसी वजह से कोजो सातुरो मर जाता है, किसी डेंजर सिचुएशन में फंस जाता है, तो जेनिन क्लैन के पुराने डील के हिसाब से मेगुमी शिरो को हेड बनाया जाएगा। ये सुनकर नाओवा लिटरली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता है मेगुमी इस टाइम टोक्यो में है और यूजी को ढूंढने गया है। नाओवा डिसाइड करता है कि अगर मेगुमी सरवाइव ना करे तो क्लैन ऑटोमेटिकली उसका हो जाएगा और टोक्यो में कर्स भरे पड़े हैं। ये मर्डर सस्पिशियस नहीं लगेगा। अब यहाँ टोक्यो में हम यूजी को अकेले बैठे देखते हैं। उसके पास चोजो आता है और पूछता है कि उसकी इंजरीज कैसी हैं। यूजी कहता है कि शायद सुकुना की वजह से जल्दी हील हो गई हैं और वो कर्स एनर्जी बढ़ती हुई भी महसूस कर रहा है। चोजो उसे वापस जुजुत्सु हाई जाने को कहता है, लेकिन यूजी मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है सुकुना जरूर मेगुमी के खिलाफ कोई प्लान कर रहा है। साथ ही यूजी अपने गिल्ट से भी भरा हुआ है कि उसके हाथों कितने इनोसेंट लोग मरे और चोजो के भाई भी। चोजो उसे समझाता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो दोनों भी तुम्हें माफ कर दे। जी कहता है कि फिलहाल प्रायोरिटी कर्स स्पिरिट्स तो खत्म करने की है। यूजी सड़कों पर दौड़ने लगता है और उस पर बहुत सारे कर्सेस चढ़ जाते हैं। कुछ कर्सेस को यूजी सीधे एक पंच में फिनिश कर देता है। यूजी कर्सेस तो अंडरग्राउंड ब्रिज पर लाता है, जहां दूसरी तरफ चोजो वेट कर रहा था। चोजो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से एक शॉट में सारे कर्सेस को मार देता है। तभी वहां पर एक बड़ा कर्स चोजो पर अटैक कर देता है, पर यूज उसे एक पंच में मार देता है। चोजो अपने मन में सोचता है कि पहले जब उसने यूजी से लड़ाई की थी तब भी काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब उसे अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना भी सीख लिया है। वो यूजी को एक डीमन गॉड कहता है। इसी मोमेंट पर नाओवा जेनिन एंट्री करता है और पूछता है मेगुमी कहाँ है। यूजी से कहता है तुम अभी तक भागे नहीं हो। यूजी पूछता है क्यों, तो नाओवा बोलता है कि यूजी तुम्हें मार डालने की सजा मिली है, और क्योंकि हायर अप्स गोजो की वजह से कुछ ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है। नाओवा यहाँ मेगुमी को मारने के लिए आया था। फिर वो यूजी से कहता है यहाँ तुम भी हो तो तुम्हें भी मार देता हूँ। नाओवा की स्पीड इंसेन होती है। वो पहले यूजी को एक घूंसा मारता है, फिर चोजो पर घूंसों की बारिश कर देता है। चोजो रियलाइज करता है कि नाओवा के पास जरूर कोई स्पेशल टेक्निक है। सभी को अचानक एक मैसिव एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कि शायद ये गोजो होंगे, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली यूता होता है। जमीन पर उतरते ही गड्ढा हो जाता है। नाओवा कहता है कि तुम यहाँ यूजी को मारने आए हो ना, तो चलो अब मैं यूजी को तुम पर छोड़ देता हूँ।
जोजो यूजी को भागने को बोलता है क्योंकि यूता से अगर तुम लड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। यूता गोजो जैसा ही है। यूजी दौड़ता है और यूता पीछे ही आ जाता है। यहाँ जोजो नाओगा पर अटैक करता है पर वो नाओगा बच जाता है और हमने जो सीन शुरू में देखा यहाँ भी वही दिखता है। वो वहाँ कार से नहीं यूता से बच भाग रहा था। यूता और यूजी में फाइट होने लगती है और यूजी यहाँ कमजोर पड़ रहा था। यूता दिखने में कमजोर है लेकिन उसकी कर्स एनर्जी इंसेन लेवल की है। यूता बोलता है उसकी कर्स एनर्जी गोजो सेंसे से भी ज्यादा है, बस डिफरेंस ये है कि गोजो के पास 6 साइज हैं, इसलिए उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वो नंबर 1 है और मेरी धीरे धीरे अटैक के साथ खत्म होती है। यूता यूजी पर अटैक कर देता है। यूजी चाकू उठा लेता है, ब्लेड से यूता की कटाना रोक लेता है पर यूता उसे स्ट्रॉन्ग पंच मार देता है। यूजी एक किक में यूता की कटाना तोड़ देता है जो देखकर यूता हैरान होता है। फिर यूता सोचता है यूजी भी जोजो सेंसे का स्टूडेंट है, लेकिन अचानक से एक ह्यूज कर्स यूजी को पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि रिका थी। यूजी शॉक्ड हो गया, रिका अचानक यहाँ कैसे आ गई। यूता अपनी टूटी हुई कटाना यूजी के चेस्ट में सीधे घुसा देता है और कहता है सॉरी इतादो। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। क्या सच में यूता ने यूजी को मार दिया? जानेंगे अगले एपिसोड में।